नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। किसान आंदोलन को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पंजाब सरकार के मिलीभगत की खबर के बीच आज पंढेर ने पंजाब सरकार पर ही निशाना साधा था और कहा था कि हमारा लंगर पंजाब सरकार ने बंद कर दिया है और हरियाणा की पुलिस जो कैसे अंदर घुसकर हम पर वार कर रही है, हमले कर रही है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। यानी कि साफ था कि पंजाब सरकार जो है दर्शकों, वो किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रही थी। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है कि हम दिल्ली घेराव करेंगे पिछले बार की तरह। यानी कि किसान आंदोलन 5-1 और उस वक्त जो किसान आंदोलन हुआ था उसको नेतृत्व राकेश टिकैत ने कहा था। कह रहे हैं कि हमारे लिए यूपी ही दिल्ली है। देखिए, इनसे पूछा गया दिल्ली कब जाएंगे, कह रहे हैं पहले तो भड़क गए, कह रहे हैं कि दिल्ली कोई रोक नहीं सकता जाने से, और अगर दिल्ली जाने से रोका गया तो हम कीले लगा देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे नेताओं को। मतलब कि किसान आंदोलन को अगर आप रोकेंगे, अगर किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाएगा, दिल्ली कूच करने से रोका जाएगा, तो राकेश टिकैत का ये आह्वान है कि वो गांवों में कीले लगा देंगे और इस आंदोलन में जो किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो गांवों में नेताओं को आने नहीं देंगे, जिससे लोकसभा चुनाव में नेताओं को गहरा असर पड़ेगा। यानी कि बीजेपी के नेताओं को, जाहिर सी बात है, केंद्र वर्सेस किसान अभी चल रहा है। अपनी बात रखेंगे, चर्चा करेंगे। जो घटनाक्रम पंजाब के बॉर्डरों पे हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे जी। पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून जो हमारे सवाल हैं उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, केंद्र ने गन्ने के रेट में कुछ बढ़ोतरी की है, उसको किस तरह देखते हैं? 5 रुपए बढ़ा दिए, उसका फायदा साउथ के किसानों को 5 रुपए ऐड हो जाएगा, ये होगा। लेकिन उनका रेट कम है, यहाँ तो 91 रुपया है, 391। कल खनौरी बॉर्डर पे एक व्यक्ति किसान की मौत हुई, उस पर क्या प्रतिक्रिया? शहीद हुआ किसान, वहाँ पे संघर्ष हुआ, पुलिस ने आन के अंदर उसमें गोलियां चलाई और वो देखिए कि नजदीक से उसको गोली मारी। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने रातों रात बड़ा फरमान जारी किया और गन्ने के रेट्स को बढ़ाए गए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि केवल 5 रुपए तो बढ़ाएं। बता दें दर्शकों, गन्ने के रेट को 8% तक बढ़ा दिया गया है। इससे किसानों को एक राहत है। केंद्र सरकार भी एक बड़ा दाव चलती दिखाई दी। केंद्र सरकार एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है कि सबको मनाकर चलना बखूबी जानती है। और यही वजह है कि आपने देखे होंगे देश में दंगे नहीं हुए जब से सरकार मोदी की आई है। बीजेपी नेतृत्व में देश कैसा चल रहा है, मैं चाहूंगी आप ही कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से पहले की स्थिति हुई थी और किस तरीके से अभी है। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं, तनाव बढ़ भी रहा है, तनाव घट भी रहा है। कभी राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता बुद्धिजीवी जैसी बातें करते हैं, कह रहे हैं कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम आगे आ जाएंगे, कभी कहते हैं कि दिल्ली जाने से रोकेंगे तो किले लगा देंगे। आज मैं आपको बता दूं, कह रहे हैं कि किसानों का संगठन एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है दर्शकों, जिसके ये मेन नेता हैं, तो कह रहे हैं कि पंजाब में जो मीटिंग्स चल रही है वो मोर्चे को लेकर चल रही है कि कैसे हमें क्या करना है। और ये जो पंजाब बॉर्डर्स पर हो रहा है वो एमएसपी की गारंटी को लेकर बैठकें चल रही है। आपको बता दें कि आज यहां पर एक 21 वर्षीय किसान की मौत हुई जिसको श्रद्धांजलि दी जा रही थी। राकेश टिकैत ने उस पर बयान देते हुए कहा कि श्रद्धांजलि दी जा रही है, मतलब शहीद हुआ है किसान। और आपको बता दें, पुलिस कर्मियों के साथ भी भारी दिक्कत हुई है। 13 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। किसानों ने फावड़ा लेकर, हथियार लेकर पुलिस कर्मियों पर हमले किए हैं। यह निंदनीय है कि पुलिस कर्मियों पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें, खेतों में मिर्च डालकर आग लगाकर किसानों ने पुलिस बल को परेशान करने की चेष्टा की है, जिससे बहुत ज्यादा दम घुटा और पुलिसकर्मी, कुछ लोग इससे घायल भी हो गए। ये खबरें सामने आ रही है। और आंसू गैस के कारण जो किसान नेता है शुभकरण सिंह, उनकी मृत्यु हो गई है। यह भी बहुत बड़ी दुखद खबर है। तो देखिए, यहां पर राकेश टिकैत ने आह्वान कर दिया है कि हम पिछले साल की तरह दिल्ली घेराव करेंगे और ये बहुत बड़ी फाइट है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष, यहां पर बीकेयू के अध्यक्ष यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर हमें ऐसी बात करनी है कि सभी मोर्चा एक जैसा हो। मतलब कि सभी मोर्चों को किसान जो संगठन जो नेतृत्व कर रहे हैं अलग अलग ना हो। ये कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, कानून बनना चाहिए और हम जो हैं सभी मोर्चे पर एक संगठित होकर लड़ें, किसान इतर बितर ना हो। मतलब राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसान जो है इतर बितर ना हो और किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान जो हैं सब तरीके से
एक साथ हो, मतलब किसान अलग अलग ना हो। कोई किसान कह रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई किसान कह रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, तो कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चे के हिसाब से ये लड़ाई होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कह दिया कि हमने ये पहले कर लिया है और अब किसानों को, फार्मर्स को एक साथ होना चाहिए, कोई एक मोर्चे की लड़ाई नहीं, जबकि ये पूरे मोर्चे की एकजुट लड़ाई है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किसान आंदोलन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा। अब आपको बता दें, किसानों को आंदोलन बढ़ाने के लिए रेड कॉरिडोर का उपयोग हुआ, मतलब कि भारत के गृह मंत्रालय तक ये खबर पहुंच चुकी है। अमित शाह अब इस पर एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने की बात मैं इसलिए कह रही हूं, रिपोर्ट देखिए तलब ली जा रही है। एक्शन इन द सेंस की अफसरों पर गाज गिरेगी। अफसर, पंजाब पुलिस के बड़े अफसर रडार पर हैं, गृह मंत्रालय के रडार पर है, क्योंकि सुनिए जरा, देखिए इन लोगों ने, मतलब जितने भी पुलिस के बड़े अफसर हैं, इन्होंने किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और लगातार बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों को इजाजत दे दी थी। तो वो इजाजत आप नहीं दे सकते हैं। पंजाब सरकार ने पहले ही बोला होता कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, तो आज ये दिन दशा देश की जनता को भुगतनी नहीं पड़ती। आपको बता दें, व्यापार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दर्शकों, कपड़ा व्यापार हो, खाद्यान्न हो, हर जगह नुकसान ही नुकसान है। केवल गाजियाबाद में 150 करोड़ का व्यापार बाधित हुआ है। सो सोच लीजिए कि अलग अलग राज्यों को मिला दें तो कितने 100 करोड़ का नुकसान भारत की जनता को हो चुका होगा। भारत सरकार को इससे बहुत तगड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन हर जगह ट्रैक्टर से ट्रॉली लेकर जाया जा रहा है। दिल्ली चलो इनका जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर 5वें वार्ता में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। कल भी हमने देखा किसानों का एक छोटा जत्था दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहा था, जहां पर बड़े नेता सरवंत सिंह पंढेर ने कहा था कि हम इनको मना कर रहे हैं। और यही वजह है कि युवा प्रदर्शनकारियों से किसानों के बड़े नेता उलझ रहे थे कि भैया तुम आगे क्यों जा रहे हो, जब सरकार से हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें, ये युवा प्रदर्शनकारी खालिस्तानी है, इसी वजह से ये किसानों की भी बात नहीं सुन रहे हैं। दिल्ली ट्रेन में बैठकर कई किसान रवाना हो गए, अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। जितने भी किसान हैं जो ट्रेन में बैठकर दिल्ली रवाना हो गए, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इसके पीछे सबका हाथ सामने आ रहा है। बीकेयू ने प्रदर्शन किया है न्यूनतम समर्थन बिल यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए। गन्ने की बढ़ी रेट को भी बीकेयू कह रही है कि 5 रुपए बढ़ाया है। साउथ के किसानों को इससे फायदा होगा, ये कह रहे हैं। राकेश टिकैत जी का कहना है कि गन्ने का जो मूल्य बढ़ा है उससे साउथ के किसान जो हैं वो झूम उठेंगे। बहुत ज्यादा असर नहीं है, मतलब देखिए एक सरकार ने बढ़ाया भी, उस पर भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश लगातार जोरों शोरों से हो रही है। फिलहाल मैंने आपको राकेश टिकैत की बड़ी बातें बताई। राकेश टिकैत ने कहा यह उद्योगपतियों की सरकार है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र में जो सरकार है उद्योगपतियों की सरकार है। तो देखिए कब थमता है, या फिर से आप देखेंगे देश में फिर से अशांति का माहौल तो हो ही गया है, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि यह अशांति का माहौल शांति में जरूर तब्दील हो जाए और किसी भी किसानों की हमारी मौत नहीं हो और ना पुलिस कर्मियों को इससे दिक्कत हो। आप जो राय रखते हैं जरूर बताइए। शुक्रिया।